हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ आप लोग के साथ में डार्क ब्राउन हेलो आई मेकअप लुक। ये लुक काफ़ी इजी है, सिंपल है और काफ़ी एलिगेंट लुक दे रहा था। तो अगर आपको देखना हो कि मैंने इस लुक को कैसे अचीव किया है तो वीडियो को ज़रूर एंड तक का देखना। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ट्यूटोरियल। यहाँ पे मैं स्टार्ट कर रही हूँ ये ब्राउन शेड से। तो यहाँ पे मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ अपने क्रीज लाइन पे एज अ ट्रांजेक्शन कलर। तो यहाँ पे मैं एक ब्लेंडिंग ब्रश के हेल्प से इसको अप्लाई कर रही हूँ और यहाँ पे मैं बैक एंड फोर्थ मोशन में अप्लाई कर रही हूँ। तो आपको यहाँ पे हल्के हाथों से अप्लाई करना है। फिर उसके बाद में मैं इसकी इंटेंसिटी को थोड़ा बढ़ाती जाऊँगी ब्राउन आई शेडो को। आप देख सकते हो कि मैंने इसको धीरे धीरे अप्लाई किया है कलर को। फिर यहाँ पे मैं ले रही हूँ क्लीन ब्लेंडिंग ब्रश और यहाँ पे मैं जो एज जो हार्श लाइन दिख रही है उसको अच्छे से मैं ब्लेंड आउट कर दूँगी ताकि कोई भी हार्शनेस ना दिखे आई लुक में। ब्लेंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आई मेकअप में। आप जितना ब्लेंड करेंगे आपका मेकअप उतना अच्छा लगेगा। फिर नेक्स्ट मैंने यहाँ पे डार्क ब्राउन शेड को लिया है और इसको मैं अपने आउटर कॉर्नर पे और इनर कॉर्नर पे अप्लाई कर रही हूँ। मैं सेंटर आईलिड पे कोई कलर अप्लाई नहीं करूँगी। तो यहाँ पे मैं डैबिंग मोशन में यहाँ पे कलर को अप्लाई कर रही हूँ आई शेडो को। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं इनर कॉर्नर पे भी अप्लाई कर रही हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि मैंने सेंटर में कोई भी कलर को अप्लाई नहीं किया है। फिर दोबारा से मैंने ब्लेंडिंग ब्रश लिया है, क्लीन ब्लेंडिंग ब्रश, और इसके हेल्प से मैं अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी जो भी हार्श लाइन थी। तो यहाँ पे मैं आउटर कॉर्नर पे और इनर कॉर्नर पे दोनों तरफ से अच्छे से उसको ब्लेंड कर दूँगी। फिर यहाँ पे मैंने कंसीलर यूज़ किया है, ये स्विस ब्यूटी का कंसीलर यूज़ किया है और इसके हेल्प से मैं यहाँ पे कट क्रीज ड्रॉ कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने सेंटर में अपने आईलिड को थोड़ा क्लीन किया है कंसीलर की हेल्प से। और यहाँ पे मैंने इसको कोई भी कॉम्पैक्ट वगैरह से सेट नहीं की हूँ मैंने यहाँ पे कट क्रीज को। तो यहाँ पे मैं एक गोल्डन शिमर अप्लाई कर रही हूँ। ये शिमर काफ़ी सॉफ्ट है और काफ़ी अच्छा इसका शाइनी लुक दे रहा था। तो इसको मैं सिर्फ अपने सेंटर में अप्लाई कर रही हूँ और दोबारा से मैंने वो डार्क ब्राउन जो शेड जिस ब्रश से मैंने अप्लाई किया था उसको मैंने दोबारा यहाँ पे थोड़ा सा अप्लाई किया है। फिर लोअर लैश लाइन पे मैं इनर कॉर्नर पे अपने आउटर कॉर्नर पे सेम डार्क ब्राउन आई शेडो को अप्लाई किया है और सेंटर में गोल्डन शिमरी शेड को अप्लाई किया है। और उसके बाद यहाँ पे मैंने काजल यूज़ किया है। तो काजल के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया NYB का काजल। तो जितना भी मैंने प्रोडक्ट्स वगैरह यूज़ किए तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो वहाँ से आप चेकआउट ज़रूर कर लीजिएगा। आई लाइनर के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया NYB का आई लाइनर और यहाँ पे मैं एक बेसिक आई लाइनर ड्रॉ कर रही हूँ ताकि जब भी मैं ये फॉल्स आईलैश अप्लाई करूँ तो उसका बैंड विजिबल ना हो। फिर यहाँ पे मैं अपने आईलाइनर को थोड़ा एक्सटेंड कर रही हूँ इनर कॉर्नर की तरफ से। तो यहाँ पे मैं इनर कॉर्नर पे पॉइंटेड लुक दे रही हूँ इस तरीके से। फिर उसी पैलेट में से ये मैंने वाइट शिमर शेड के हेल्प से अपने ब्रो बोन को हाईलाइट किया है। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने अप्लाई किया है मस्कारा। तो यहाँ पे मैंने मेबलिन का लैश सेंसुलर मस्कारा यूज़ की थी। तो यहाँ पे मैं अपने अपर लैश पे लोअर लैश पे मस्कारे की अच्छे से कोटिंग कर दूँगी। तो ये रहा मेरा फाइनल लुक। आई होप कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो मैं आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपने फैमिली का ख्याल रखिएगा। बाय।